हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। कई इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस वीडियो में, जैसे किस पड़ोसी देश के आर्मी चीफ को इंडियन प्रेसिडेंट ने, भारतीय राष्ट्रपति ने भारतीय सेना के जनरल का मानद पद प्रदान किया। कौन सा देश है ये? पहली बार कोई आईआरएस अधिकारी या फिर कहें रिटायर्ड आईआरएस अधिकारी राज्यसभा का महासचिव नियुक्त हुआ है, तो कौन है वो? वाराणसी से लगभग 100 साल पहले चुराई गई देवी अन्नपूर्णा की मूर्ति भारत को मिली है, तो किस देश से मिली है और क्या क्या प्रक्रिया हुई? गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट को खुदरा निवेशकों को यानी आम लोगों के लिए खोलने को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन सी योजना लॉन्च की? इसके अलावा भी कई और टॉपिक है जिस पर बात करेंगे। तो शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, किस पड़ोसी देश के आर्मी चीफ प्रभु राम शर्मा को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारतीय सेना के जनरल का मानद पद प्रदान किया है? आंसर होगा नेपाल। ओके, देखिए भारत और नेपाल के बीच में ईयर 1950 यानी 1950 से ही परंपरा चली आ रही है संधि के तहत, जिसके तहत दोनों देश जो हैं वो एक दूसरे के सेना प्रमुख को मानद जनरल का पद से सम्मानित करते हैं दोनों को। ओके, एक दूसरे देश के आर्मी चीफ को। तो नेपाल ने भी पिछले साल नवंबर 2020 में जब इंडिया के आर्मी चीफ MM नरवणे वो काठमांडू गए थे, तो उनको वहाँ की राष्ट्रपति ने नेपाली सेना का जनरल के तौर पर उनको मानद पद प्रदान किया था। तो इसी तरह से इंडिया ने भी अभी इंडिया के राष्ट्रपति ने ये पद दिया है वहाँ के आर्मी चीफ को। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। पहले IRS अधिकारी या फिर कहें रिटायर्ड IRS अधिकारी का नाम बताएं जो राज्यसभा के महासचिव नियुक्त हुए हैं। आंसर होगा PC मोदी। देखिए उन्हें 1 साल के लिए इस पद पर तैनात किया गया है। 1982 बैच के रिटायर्ड IRS अधिकारी हैं। इससे पहले कोई भी IRS अधिकारी या फिर रिटायर्ड IRS अधिकारी इस पद पर नियुक्त नहीं हुआ था। IRS का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन रेवेन्यू सर्विस। ओके, PC मोदी के बारे में बताऊं कि इससे पहले वो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, शॉर्ट में कहते हैं इसे CBDT, तो उसके अध्यक्ष रह चुके हैं। ओके, और राज्यसभा के महासचिव इससे पहले कौन थे? रामाचार्लू। ओके, लेकिन मात्र 73 डेज में ही उनको हटा दिया गया। हालांकि अब वो राज्यसभा सचिवालय में सलाहकार के तौर पर काम करेंगे। ओके, राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? तो उपराष्ट्रपति। कौन है वो? M वेंकैया नायडू। तो उन्होंने ये ऑर्डर जारी किया है। और सेक्रेटरी जनरल यानी महासचिव का काम क्या होता है? तो जो भी ऑफिशियल वर्क होते हैं उसका नेतृत्व सेक्रेटरी जनरल करता है। ओके, ऑफिशियल वर्क का ब्यूरोक्रेट्स जितने हैं राज्यसभा में उन सब के देख रेख। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। वाराणसी से लगभग 100 साल पहले चुराई गई देवी अन्नपूर्णा की मूर्ति भारत को किस देश से मिली है? आंसर होगा कनाडा से। इस मूर्ति को वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में स्थापित किया गया, वहाँ की शोभा बढ़ा रही है। देवी अन्नपूर्णा उनकी मूर्ति जो है वो उसकी ऊंचाई 17 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 9 सेंटीमीटर है, मोटाई 4 सेंटीमीटर है। और ये मूर्ति बताया जा रहा है कि 1913 यानी 1913 के आसपास वाराणसी के एक मंदिर से चुरा ली गई थी और फिर कनाडा पहुंच गई थी अलग अलग हाथों में होते हुए। और फिर कनाडा में रेजिना यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ के मैकेंजी आर्ट गैलरी संग्रहालय का हिस्सा बन गए थे। तो यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने अब उनको लगा कि ये इंडिया की मूर्ति है और वापस कर देना चाहिए। तो इसके बाद भारत के जो उच्चायुक्त हैं कनाडा में, अजय बिसारिया, तो उनको ये मूर्ति सौंपी गई और फिर वो इंडिया में आई और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे स्थापित किया है काशी विश्वनाथ मंदिर में वाराणसी में। अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। उससे पहले बता दूं कि 2021 का जनवरी से नवंबर तक का टोटल करंट अफेयर्स PDF अवेलेबल हो गया है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तमाम एग्जामिनेशन में लोगों को काम आ रहा है, चाहे UPSC हो, SSC हो या पुलिस के एग्जामिनेशन हो, स्टेट के PSC हो, सब में, क्योंकि उसमें MCQ तो है ही, साथ में हर क्वेश्चन का डिटेल है, जैसे मैं बताता हूँ वैसे ही। तो जरूर चेक कर लेना इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और हाँ, डेली का जो करंट अफेयर्स PDF होता है फ्री होता है, तो आज का फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हैं जो भी बता रहा हूँ, और जो ईयरली है उसके मामूली से चार्ज हैं।
अगला क्वेश्चन लेते हैं, संयुक्त राष्ट्र ने यानी यूनाइटेड नेशंस ने विश्व खाद्य कार्यक्रम यानी UNWFP वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, तो उसके सद्भावना राजदूत के रूप में किसे नामित किया है या नियुक्त किया है? आंसर होगा डेनियल ब्रूहल। कौन है वो? तो स्पेनिश जर्मन एक्टर है, काफ़ी फेमस हैं और वो UNWFP के ज़ीरो हंगर वाली दुनिया यानी वर्ल्ड विद ज़ीरो हंगर उसके मिशन के लिए काम करेंगे। सद्भावना राजदूत के तौर पर वो भूख के जो मुख्य कारण हैं उसके बारे में दुनिया को, लोगों को बताएंगे और जो भी ज़रूरतें हैं भूख, दुनिया भर में भूख से निपटने के लिए, उसके बारे में भी बताएंगे। ओके, क्योंकि दुनिया की बहुत बड़ी आबादी है जो भूखी है। हंगर इंडेक्स भी जारी होता है अलग अलग वक्त में, उसमें पता चलता है। तो संयुक्त राष्ट्र खाद्य जो कार्यक्रम है UN वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, उसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1961 में। मुख्यालय कहाँ है? रोम, इटली में। अगला क्वेश्चन लेते हैं, भारतीय नौसेना में चौथी स्कॉर्पियन पनडुब्बी INS वेला शामिल हुई, तो इसे किस प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया? आंसर होगा प्रोजेक्ट 75। ओके, देखिए मेसर्स नेवल ग्रुप है फ्रांस का, उसी के सहयोग से मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड मुंबई, तो उसने स्कॉर्पियन डिज़ाइन की 6 पनडुब्बियों के निर्माण का काम लिया हुआ है। तो चौथी पनडुब्बी अभी नवंबर में इंडियन नेवी को सौंपी गई है। हालांकि औपचारिक रूप से उसको सेवा में नहीं लाया गया है, तो सेवा में जैसे ही लाया जाएगा तो मैं इन्फॉर्म कर दूंगा आपको। INS वेला नाम है। INS का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन नेवल सर्विस। तो इंडियन नेवल सर्विस वेला, वो उसमें जो क्षमता है वो स्टेल्थ क्षमता है, यानी जो रडार है उनसे बचने की उसमें ताकत है, क्षमता है। लड़ाकू क्षमता बेहतरीन है और ये पनडुब्बी जो है वो सतह विरोधी युद्ध, पनडुब्बी रोधी युद्ध, खुफिया जानकारी एकत्रित करना, निगरानी करना, इन सब मिशनों को अंजाम दे सकता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, विश्व रोगाणुरोधी जागरूकता सप्ताह यानी वर्ल्ड एंटी माइक्रोबल अवेयरनेस वीक, ये वर्ष 2021 में कब से कब तक मनाया गया? आंसर होगा 18 से 24 नवंबर। इस वीक का यानी सप्ताह का उद्देश्य क्या है? तो दुनिया भर में जो एंटी बैक्टीरियल जो प्रतिरोध है, यानी बैक्टीरिया को लेकर जो प्रतिरोध है, बॉडी में रेजिस्टेंस है, उसके बारे में जागरूकता बढ़ाना और दवाओं के प्रति जो बैक्टीरिया की रेजिस्टेंस हो रही है बिना डॉक्टर के सलाह के दवा इस्तेमाल कर लेने की वजह से या फिर ओवर ड्रग की वजह से, अगर डॉक्टर ज़रूरत से ज़्यादा दवा लिख रहे हैं तो भी, तो उसकी वजह से दिक्कतें बढ़ रही हैं, उसके बारे में। तो 2021 की थीम क्या है? स्प्रेड अवेयरनेस, स्टॉप रेजिस्टेंस। अगला क्वेश्चन लेते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकारी बॉन्ड बाजार यानी गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट को खुदरा निवेशकों के लिए खोलने के लिए किस योजना को लॉन्च किया? इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अभी तक ये होता था जो गवर्नमेंट बॉन्ड है उसको केवल संस्थागत निवेशक ही खरीद पाते थे, लेकिन अब आम लोग भी खरीद पाएंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा RBI खुदरा प्रत्यक्ष योजना यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिटेल डायरेक्ट स्कीम। तो इस स्कीम के आने की वजह से आम लोग यानी कॉमन लोग भी सरकारी प्रतिभूति, इंग्लिश में कहते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ और बॉन्ड या आप कहें बॉन्ड, तो वो खरीद सकेंगे, परमिशन मिल गई है। और इसके लिए आपको बताऊं कि फरवरी 2021 में ही, कुछ महीने पहले ही RBI ने सरकार को ये प्रस्ताव दिया था। तो नवंबर 2021 में इस योजना को प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया है। ठीक है, तो इस योजना के लॉन्च होते ही इंडिया जो है कुछ चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जो इस तरह की सुविधा प्रदान करता है। उद्देश्य क्या है? तो इस कदम का उद्देश्य यही है कि सरकारी जो सिक्योरिटी मार्केट है, बॉन्ड मार्केट है, उसमें विविधता लाना, जिसमें बैंक, बीमा कंपनी, म्यूचुअल फंड जैसे जो संस्थागत निवेशक होते हैं उनका वर्चस्व है। तो आम लोग भी वहाँ पर, छोटे निवेशक भी खरीद पाएंगे और फ़ायदा सरकार को भी होगा कि सरकारी जो बॉन्ड है वो आम लोग खरीदेंगे तो सरकार के पास ज़्यादा पैसे आएंगे। ठीक है, क्योंकि संस्थागत निवेशक जो हैं एक लिमिट मात्रा में ही खरीद पाते हैं। और चूँकि अब कोविड-19 के बाद ट्रेंड हुआ है शेयर बाज़ार या बॉन्ड खरीदने का, तो उसका फ़ायदा सरकार भी लेना चाह रही है। ओके, और बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड जो होता है वो सरकार की ओर से
सरकार एक तरह से को उधार लेती है और उसका एक गारंटेड इंटरेस्ट देती है, बताती है कि हम इतना इंटरेस्ट देंगे, और ये सिक्योर्ड होता है। आमतौर पे अगर कहीं और अपना पैसा लगा रहे हैं तो उतनी सिक्योर होने की गारंटी नहीं होती है, हो सकता है पैसा डूब जाए। लेकिन चूँकि सरकार के पास आपने पैसा दिया हुआ है, सरकारी बॉन्ड लिया हुआ है, तो सरकार किसी भी कीमत पर ये रकम चुकाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत के 72 यानी 72वें ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? आंसर होगा मित्रभा गुहा। ओके, कोलकाता के रहने वाले हैं, फोटोग्राफ आप देख रहे हैं। तो ग्रैंड मास्टर कई लगातार अभी बने हैं। इससे पहले यानी 71वां जो ग्रैंड मास्टर बने वो संकल्प गुप्ता थे महाराष्ट्र के। 70वें ग्रैंड मास्टर थे राजा ऋत्विक तेलंगाना से। और 69वें यानी 69th जो ग्रैंड मास्टर थे वो हर्षित राजा महाराष्ट्र के थे। ग्रैंड मास्टर एक दर्जा होता है कि आप उस दर्जे के बेहतरीन खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस राज्य सरकार ने सड़क दुर्घटनाओं के प्रति लोगों को प्रशिक्षित करने के लिए सड़क सुरक्षा पहल नाम है उसका रक्षक वो शुरू किया है? आंसर होगा ओडिशा। इस प्रोग्राम के तहत 300 मास्टर ट्रेनर जो वो तैनात किए जाएंगे दुर्घटना संभावित जगहों के आसपास, और लोगों को प्रशिक्षित किया जाएगा इसके थ्रू। ओडिशा की बात हो रही है। मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। और गवर्नर गणेशी लाल। अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस प्राइवेट रॉकेट कंपनी ने 10 नवंबर 2021 को क्रू 3 मिशन लॉन्च किया जिसमें भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री राजाचारी इसके मिशन कमांडर थे? आंसर होगा स्पेस एक्स। देखिए राजाचारी जो हैं वो नासा के अंतरिक्ष यात्री हैं, और भी कई अंतरिक्ष यात्री उनके साथ गए थे, लेकिन कमांडर ये भारतीय मूल के थे। इस मिशन के तहत 4 अंतरिक्ष यात्रियों को अप्रैल 2022 तक यानी 6 महीने के साइंस मिशन के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजा गया है। तो नासा की बात कर लें, प्रशासक कौन है? बिल नेल्सन। मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC। स्थापना कब हुई थी? 1 अक्टूबर 1958 को, 1958 को। और स्पेस एक्स उसके संस्थापक और CEO हैं एलन मस्क। स्थापना कब हुई थी? 2002 को। मुख्यालय कहाँ है? कैलिफोर्निया USA में। अगला क्वेश्चन लेते हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता FWD क्लार्क का निधन हो गया 11 नवंबर 2021 को। तो किस देश के अंतिम श्वेत राष्ट्रपति थे? आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका। कैंसर की वजह से उनका निधन हुआ है। और आपको बता दूं कि सितंबर 1989 और मई 1994 के बीच में वो दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति थे। और 1993 में डी क्लार्क और नेल्सन मंडेला उनको दोनों को संयुक्त रूप से रंग भेद को समाप्त करने की दिशा में काम के लिए नोबेल प्राइज़ मिला था। और उसके बाद नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के प्रेसिडेंट बने थे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा इसका 12 नवंबर। और ये दिवस पहली बार 2009 में मनाया गया था। 12 नवंबर को ग्लोबल कोएलिशन अगेंस्ट चाइल्ड निमोनिया इसके द्वारा ये आयोजित किया जाता है, और फिर पूरी दुनिया में इसको आयोजित किया जाने लगा। अगला क्वेश्चन होगा पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे कब मनाया जाता है? आंसर होगा 12 नवंबर। क्यों? क्योंकि इसी दिन 1947 में ऑल इंडिया रेडियो न्यू दिल्ली के स्टूडियो में महात्मा गांधी यानी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पहली बार और एकमात्र उन्होंने यात्रा की थी और वहाँ बोला था उन्होंने। तो उसी की स्मृति में ये दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन होगा किस केंद्र शासित प्रदेश ने श्रमिक मित्र योजना शुरू की? आंसर होगा दिल्ली। और इस योजना के तहत क्या होगा? स्कीम के तहत 800 श्रमिक मित्र जो हैं वो अलग अलग जगहों पे जाएंगे जहाँ भी निर्माण वगैरह हो रहा है, वो सरकारी योजनाओं के बारे में उनको बताएंगे। ओके, ताकि जो लोग वहाँ काम कर रहे हैं उनको जो गवर्नमेंट सर्विसेज हैं उसका लाभ मिल सके। तो दिल्ली की बात हो रही है। मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल। और लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल। अगला क्वेश्चन लेते हैं। बुक है सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन आवर टाइम्स। इसके राइटर कौन है? लेखक कौन है? काफ़ी चर्चा हुई है, विवाद हुआ है इस बुक पर। आंसर होगा सलमान खुर्शीद। ओके, अयोध्या का जो वर्डिक्ट आया था सुप्रीम कोर्ट का,
उसको लेकर उन्होंने लिखा है उसके बारे में, और इसी पर विवाद भी हुआ, काफ़ी मीडिया में ये मामला आया था, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जामिनेशंस के लिए। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, जो भी पिछला है वो सब कवर करता जा रहा हूँ। सुबह 8 बजे अगला वीडियो देखना मत भूलना, और कमेंट बॉक्स में बताना कैसा लगा, और शेयर कर दो तमाम दोस्तों को।